तो जी स्टूडियो से 2 दिन पहले द बंगाल फाइल नाम की एक मूवी ट्रेलर आई थी। वैसे इस मूवी का नाम पहले तो द दिल्ली फाइल्स रखा गया था, लेकिन इसे बदलकर द बंगाल फाइल रखा गया है और इसमें बंगाल की कहानी बताई गई है कि आखिर बंगाल में हुआ क्या था 1950 में। तो बात करें इस ट्रेलर की, तो जिस हिसाब से ट्रेलर को कट किया गया है, 2 कम्युनिटी के बारे में बताया गया है, हिंदू और मुस्लिम, और कैसे एक पाकिस्तान की जंग छिड़ी हुई है जिसमें वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा चाहते हैं और उसी की वजह से काटा काटी लगी हुई है। अब बात करें विवेक रंजन अग्निहोत्री की, जिन्होंने द कश्मीर फाइल, और उसके बाद द केरला स्टोरी, या अगर आपने केरला स्टोरी देखी होगी तो उसमें सिर्फ एक तरफा चीज़ें थी, यानी समझ रहे हो ना, एक कम्युनिटी को लेके कि भाई हाँ कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती है। लेकिन इस मूवी में आपको दोनों तरफ की चीज़ें बताई जाएगी और दिखाई गई है, जिस हिसाब से हमने ट्रेलर में देखा है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिमों के ऊपर जंग छिड़ी हुई है और ये एक ट्रू स्टोरी है, ये एक रियल इवेंट है जिससे ये घटित घटना एकदम सच है, जहां तक कि इसे मैं भी नहीं जानता था और हो सकता है आप भी नहीं जानते हो कि आखिर ये चीज़ें हुई भी है नहीं हुई है, या इतनी दर्दनाक भी हुई है, ये नहीं जान सकते। जिस हिसाब से हमने ट्रेलर में देखा है कि भाई इतनी लाशें गिरी है, जिन लाशों को गिद्ध कौए नोच के खा रहे हैं, तो सोचो क्या मंजर होगा उस टाइम, और वो दर्द बयां करती है ये ट्रेलर। अब इस ट्रेलर को लेके आप अगर ये मानते हो ना कि भाई बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, आप खुद सोचो जो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है उसके पास भी एक वो है, उसको लोग कहते हैं कि भाई वो गुंडा है, ये है, वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, खुद समझ जाओ, मेरे मुंह से वो लफ्ज नहीं निकल रहा है। लेकिन आप ममता बनर्जी को देखो, इवेंट तक रुकवा दिया। सोचो ऐसी बंदी जिसने खुद अपने आप को डॉक्टर, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया और वो पीएचडी भी वहां से की है, बताया है जो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो है ही नहीं दुनिया में, पता नहीं कहाँ से किया है। तो गुंडागर्दी आप किस तरीके से देख सकते हो, नहीं मानते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि बंगाल की वो रियल स्टोरी है, उसको बताने में वॉर हो सकती है, मामला खराब हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। क्यों भंग हो सकती है? जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, सही को सही दिखाया गया है, गलत को गलत दिखाया गया। और मैं ये भी नहीं कहता कि भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री एकदम सच्ची हैं, सच्ची परोस रहे होंगे, लेकिन नहीं, कुछ हद तक तो सही है, तभी तो उसे सर्टिफिकेट दिया गया है, सेंसर बोर्ड ने पास किया है, या जो भी चीज़ है उसे अप्रूव किया गया। ऐसे देख के तो अप्रूव किया नहीं होगा, कुछ तो सच्चाई होगी। तो वैसे ही है, जो हाल द कश्मीर फाइल के बाद, रिलीज के बाद जो हाल कांग्रेस का था, अब द बंगाल फाइल को लेके वही हाल ममता बनर्जी का है। और अगर आप वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहते हो तो आप इन चीज़ों को तो बखूबी जानते होंगे कि वहाँ क्या हाल है और किस तरीके का मंजर है। तो सोचो आज ये हालात हैं तो आज से सालों पहले क्या हालात होंगे। आज ममता बनर्जी के सोचो कितनी, एक सीएम के अंदर कितना ही गुदा होगा कि एक इवेंट तक के सोचो उसको कितना डर होता है। ये वही सीएम है जिसके ऊपर किसी ने एक मीम बना दिया था ना, एक एआई वीडियो बना दिया था, तो उसको जेल में डाल दिए थे और लोग ये कहते कि भाई शासन करता है, ये वो, मतलब रूथलेस, पता नहीं क्या क्या मोदी को वो देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को देखो, तुम्हारी सारी शिकायतें मिट जाएंगी अगर तुम्हें मोदी से शिकायतें हैं तो एक बार ममता से मिलो, समझे? तो लीडर क्या होता है और तुच्ची लीडर या हरामी लीडर क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी मूवी तुम्हें कैसी लगी? मुझे तो ठीक ही ठाक लगी, अच्छी थी, क्योंकि सच्चाई है तो जानना जरूरी है। अब देखेंगे थिएटर में 5 सितंबर को कि मूवी क्या परफॉर्म करती है और आपको भी पता चलेगा। तो अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप बताओ आपको क्या लगता है, और अगर नहीं देखा है तो जाओ देखो। ये सारी चीज़ देखनी चाहिए, जो रियल इवेंट्स हैं, जो चीज़ें घटित है उस पर मूवी बन रही है तो वो देखना तो जरूरी है। बाकी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में लगती है मेहनत। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।